अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं या रिजेक्शन से परेशान हो जाते हैं तो ये कहानी मैं आपके लिए ही सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये कहानी है, सच्ची कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने एक दो नहीं बल्कि 450 बार रिजेक्शन झेला और उसके बाद उसने अपना खुद का एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। उसे दुनिया भर के अवार्ड्स मिल चुके हैं। हो सकता है आपने उसका नाम न सुना हो, लेकिन खामोशी में यह व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसकी सफलता अब शोर मचा रही है। आपको जरूरत है इस शख्स के बारे में जानने की, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे पर्यावरण के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं, इस सवाल का जवाब आपके लिए भले ही थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बेंगलुरु के मिनियन लैब्स नाम के एक स्टार्टअप ने इस सवाल के जवाब को बहुत आसान बना दिया है। मिनियन दुनिया का सबसे छोटा एनर्जी ऑडिटर है जो बिजली के उपयोग के आधार पर एक बिल्डिंग के अंदर किसी भी उपकरण, डिवाइस या टूल आदि के स्विच ऑन होने का पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, मिनियन विभिन्न प्रकार के उपकरणों की परफॉर्मेंस और बिजली के इस्तेमाल के आधार पर अपने यूजर्स को एक बिजली के खर्च का सटीक अंदाजा लगाने के लिए व्यवस्थित रिपोर्ट भी देता है और साथ ही उनके प्रबंधन के बारे में सुझाव देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिनियन लैब्स के फाउंडर सिर्फ 26 साल के एक युवक हैं जिनका नाम है गोकुल श्रीनिवास। गोकुल श्रीनिवास स्टेट लेवल के हॉकी प्लेयर थे, लेकिन कुछ समय पहले एक चोट ने उनके करियर और उनके भविष्य की सभी संभावनाओं को लंबे समय तक रोक दिया। इस चोट ने उनके 10वीं के बोर्ड परीक्षा को भी प्रभावित किया, जिससे कॉलेज के लिए उनकी पसंद सीमित होकर रह गई। बाद में अमेज़न के लिए आईटी में इंटर्नशिप करते हुए उन्होंने महसूस किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही उनका सच्चा प्यार था। गोकुल एक इंटरव्यू में कहते हैं कि क्या आप मान सकते हैं कि मैं 400 से ज्यादा बार कंपनी से रिजेक्ट हुआ हूं। गोकुल बताते हैं कि मिनियन लैब्स का आइडिया उन्हें अपने फाइनल ईयर के एकेडमिक प्रोजेक्ट से आया था। असल में स्मार्ट मीटर्स को डिवाइस में लगने वाले सेंसर्स की जरूरत होती है और साथ ही इसमें बिजली के खर्च का भी बहुत सीमित डेटा होता है। इस काम को आसान बनाते हुए मिनियन यानी मिनी प्लस ऑन लैब्स ने एक ऐसा एनर्जी ऑडिटर तैयार किया है जिसे सिर्फ मेन सर्किट में लगाना होता है और इसके माध्यम से यह पता लग जाता है कि एक निर्धारित परिसर में एक छोटे से छोटे डिवाइस द्वारा कितनी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। इसे इंस्टॉल करने के 3 आसान से तरीके हैं। साथ ही इंस्टॉल करने के लिए किसी भी प्लगइन या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। यूजर्स को बस लॉगिन करना होता है और उसके बाद वो अपने परिसर में बिजली के इस्तेमाल के पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं और मिनियन द्वारा मिलने वाले डेटा की मदद से यूजर्स बिजली उपकरणों का समय समय पर मेंटेनेंस भी करा सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें बिजली बचाने में भी बहुत सारी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, मिनियन की मदद से आप होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं से भी अपना बचाव कर सकते हैं। कंपनी के फाउंडर गोकुल श्रीनिवास की अभी तक की यात्रा में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। हॉकी खेलते हुए लगी एक चोट की वजह से उनके स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ और इसके बाद 450 से भी ज्यादा कंपनीज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हंसते हुए बताते हैं कि एक कोडिंग कंपटीशन जीतने के बाद मैं अमेज़न के साथ काम करना शुरू कर चुका था, लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे एहसास हो गया कि ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं है। इसके बाद मैंने तय किया कि नौकरी छोड़कर मैं मिनियन लैब्स की शुरुआत करूंगा और देखिए आज मैं यहां हूं। भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के प्रिंस द्वारा प्राप्त पुरस्कारों समेत मिनियन लैब्स अभी तक 19 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है। गोकुल बताते हैं कि इन पुरस्कारों की बदौलत उन्हें अपने पायलट प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरामको और कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसे बड़े क्लाइंट्स मिले, जिन्होंने उनके सॉल्यूशंस को वैधता दिलाने और अन्य क्लाइंट्स के बीच विश्वास पैदा करने में काफी मदद की है। आज अपने क्लाइंट्स की वजह से मिनियन लैब्स दुनिया भर में जाना पहचाना नाम है। बिजनेस मॉडल के संबंध में कई प्रयोगों के बाद मिनियन लैब्स ने एक मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी शुरू किया, जिसके तहत उपभोक्ताओं से मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पर 1150 रुपए चार्ज किए जाते हैं और साथ ही हर डिवाइस के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अपने बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल के तहत मिनियन लैब्स का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी को बचाने का काम आसान किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिनियन लैब्स अपने उपभोक्ताओं से डिवाइस और उसके इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी कीमत चार्ज नहीं करता और साथ ही इसके इस्तेमाल में किसी तरह का मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं आता। 2 सालों बाद प्रोडक्ट पूरी तरह से यूजर का हो जाता है। एनालिटिक्स हमेशा के लिए मुफ्त हैं और साथ ही उपभोक्ताओं को 3 साल का डेटा स्टोर का विकल्प भी मिलता है। अगर कोई यूजर 3 सालों से ज्यादा समय का डेटा स्टोर रखना चाहता है तो उसके लिए सामान्य से क्लाउड स्टोरेज कॉस्ट चुकानी होती है। गोकुल ने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि एनर्जी सेविंग को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ खास काम नहीं हुआ है और इसीलिए उन्होंने अपने कई पायलट ऑपरेशंस अस्पतालों के साथ किए और इसके बाद फोर्टिस और मणिपाल हॉस्पिटल्स जैसे कई बड़े क्लाइंट्स मिनियन लैब्स के साथ जुड़ गए। गोकुल कहते हैं कि अस्पतालों में 24/7 बिजली का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इस क्षेत्र में ऊर्जा की बचत की संभावनाएं भी बेशुमार हैं। गोकुल पब्लिक सेक्टर में काम करने को लेकर काफी सकारात्मक हैं। अपनी उपलब्धियों के चलते गोकुल का स्टार्टअप सरकार की नजरों में आ चुका है। यही वजह है कि पंजाब यूटिलिटी बोर्ड ने पंजाब के 3 जिलों में मिनियन लैब से पायलट प्रोजेक्ट्स चलाने की अपील की है। गोकुल का कहना है कि डिवाइस बेचना तो सिर्फ पहला कदम है। दरअसल हमारे उद्देश्य की सफलता दूसरे चरण से जुड़ी है, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो ऊर्जा की बचत में मददगार साबित होता है। वाकई मिनियन लैब्स जैसे स्टार्टअप्स हमें 2 तरह की मिसालें देते हैं। पहली तो ये कि हम अपने स्टार्टअप से किस तरह से दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद भी आपका अपना आइडिया वर्क कर सकता है और न सिर्फ वर्क कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है।